हाय, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एकदम थ्योरी बेस्ड सवाल है, न्यूक्लियस का सवाल है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर द मास नंबर और मास ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। आपको ग्राफ याद होगा, देखिए ये वाला ग्राफ जो एनसीईआरटी में आपको मिल रहा है, कहाँ, न्यूक्लियस चैप्टर में। और आपने हमेशा न्यूक्लियस चैप्टर में ये वाला ग्राफ देखा होगा। आप देख रहे हैं कि जब इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक ये मास नंबर, तो सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी हो रही है वो आयरन की हो रही है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे क्या कर रही है, देखिए घट रही है ना। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि जिसका मास नंबर ज्यादा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा, उसका कम भी हो सकता है। हाँ, 56 तक बढ़ेगा, बीच में घटता बढ़ता भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है मेरा वो फॉल्स है। ये ग्राफ तो सबको याद रहता है। दूसरा, फॉर ऑल एलिमेंट्स न्यूक्लियाई विथ लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियाई विथ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। हम जानते हैं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। तो वो चाहेगा कि हर लोग चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो न्यूक्लियस भी चाहता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, तो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो वो क्या करेगा, अपने आप को फिजन और फ्यूजन कर करके, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का न्यूक्लियस है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को बढ़ाना चाहेगा। तो अगर लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूक्लियस विद ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा पर न्यूक्लियॉन्स, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो हाँ, विद लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस चाहेगा कि ट्रांसफॉर्म करना विद ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ताकि वो और ज्यादा स्टेबल हो सके, वो न्यूक्लियस और ज्यादा स्टेबल हो सके। इसलिए स्टेटमेंट 2 मेरा ट्रू है। 1 is true, 1 is false, 2 is true, 1 is false, 2 is true। तो दो ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है।